हे गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और पटना यूनिवर्सिटी में आज आपका कंप्लीट हुआ बीए बीएससी बीकॉम के एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यानी जो रेगुलर कोर्स का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो चंद घंटे पहले खत्म हो चुका है। और इसके बाद जो स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस जो बाहर निकल करके आ रहा है, जो सारे स्टूडेंट्स ने क्लासेस को अटेंड किया, जो सारे स्टूडेंट्स ने जो पीडीएफ को पढ़ा और पढ़ करके जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को दिया, उनका क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा है इसके बारे में जानेंगे। प्लस जो भी स्टूडेंट्स का कल वोकेशनल कोर्स वाले का एंट्रेंस एग्जामिनेशंस है, उनको क्या कुछ सीखना चाहिए आज के एंट्रेंस टेस्ट से, ये भी जानेंगे। तो तमाम सारे जो पटना यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को लेकर के अभी लेटेस्ट करेंटली जो अपडेट है इसके बारे में जानेंगे। कुछ क्वेश्चंस भी जानेंगे जो कि आज के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में देखा गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया गया, तो मैं उनका स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूँ। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा पटना यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को लेकर के, और क्या कुछ बदलाव आज की स्थितियां में हुई, वो सारे अपडेट के बारे में आज के इस वीडियो में जानेंगे। सो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि फर्दर इन फ्यूचर तमाम सारे अपडेट आपको पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको टू द टाइम मिल सके। सबसे पहले मैं बात करता हूं पटना यूनिवर्सिटी में जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ, पहले इसके बारे में समझ लीजिए। एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आज जो पाया गया वो क्या हुआ कि 1 बजे से आपका एंट्री हो रहा था। आज का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो कुछ देखा गया, जो कुछ पाया गया, जिसके अकॉर्डिंग आपको भी कल चलना है, उसके अकॉर्डिंग समझ लीजिए। आपका एंट्री हुआ 1 बजे के आसपास, एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका स्टार्टअप हुआ 2 बजे के आसपास। इसके बाद एंट्रेंस एग्जामिनेशन से स्टार्टअप हुआ तो लगभग स्टूडेंट्स बाहर निकले सेंटर पर से, लगभग 5 बजे के आसपास वो बाहर निकल गए। अब समझिए इस पूरे प्रोसेस में वोकेशनल कोर्स वाले स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे कि वो अपना टाइम को थोड़ा सा मेंटेन करेंगे, अदरवाइज वो एंट्री करने में प्रॉब्लम होता है। इसके बाद फोटो हमेशा 2 ले जाना है, जिसमें एक आपका पेस्ट होता है, एक फोटो को चिपकाया जाता है आपका कैंडिडेट कॉपी में और एक आपका सेंटर कॉपी में। इसके बाद आपको ब्लैक पेन का यूज करना है, जिससे कि क्या हो जाएगा, ओएमआर चेक करने में बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगा और किसी भी प्रकार का आपका गलती ओएमआर चेकिंग में नहीं होगा। तो आप हमेशा ब्लैक पेन का यूज कीजिए। आप अपना आधार कार्ड को लेकर के जाइएगा, क्योंकि आधार कार्ड के बिना वहां एंट्री नहीं दिया जा रहा था। इसके साथ जो सबसे अहम बात रही, जो हर साल जो पटना यूनिवर्सिटी जो पॉलिसी को अपनाती है, वो है क्वेश्चन पेपर का। यानी क्वेश्चन पेपर किसी भी कैंडिडेट को ले जाने नहीं देती है। क्वेश्चन पेपर क्या करती है, जैसे आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंप्लीट हुआ, आपका क्वेश्चन पेपर फिर से वो रिटर्न हो जाता है एग्जाम जहां होता है उन्हीं के पास। सो इस बार के भी टेस्ट में ये देखा गया कि क्वेश्चन पेपर किसी भी कैंडिडेट को अलॉट नहीं किया गया, जिससे कि क्या हुआ, जो जितना क्वेश्चन बाहर निकल करके आना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स के बीच में क्वेश्चन पेपर आता और स्टूडेंट्स उससे सबक सीखते कि कहाँ से क्या कुछ आया, किस प्रकार का चेंजेस रहा है, वो स्टूडेंट्स को पता नहीं चल पाया। इसके लिए मैं लगातार जो भी सारे हमारे सब्सक्राइबर है या जो भी सारे कैंडिडेट जो इस वीडियो को व्यू कर रहे हैं, जो आज बीए बीएससी बीकॉम का जो आपका रेगुलर कोर्स का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो दे करके आए हैं, उनसे मैं काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का नंबर मिलेगा। जो भी क्वेश्चन आपको याद है, आप उस क्वेश्चन के बारे में व्हाट्सएप पे आकर के शेयर कर सकते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन था, मतलब कौन सा क्वेश्चन था। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट ने क्वेश्चन के बारे में बताया भी है, तो सेम है, आपको जो क्वेश्चन याद रहा होगा, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पे आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आपको वहां जाकर के बता देना है कि सर ये टाइप का क्वेश्चन आया था, ये आपका क्वेश्चन टू द सेम था। जिससे कि क्या होगा, बहुत सारे जो सॉल्यूशंस उस क्वेश्चन का आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद जो भी सारे वोकेशनल कोर्स वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको भी बहुत कुछ सीखने का मिलेगा मौका, आपके एक सपोर्ट के कारण से। सो प्लीज आपसे मैं काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी क्वेश्चन आपको याद रहे, आप उसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जरूर शेयर कीजिएगा। जो भी सारा क्वेश्चन रहे, आप क्वेश्चन को लिख करके टाइप करके वहां पे भेज दीजिएगा। अब बात करते हैं कि क्या कुछ जो आपका एग्जाम का एक्सपीरियंस रहा है, जो भी सारे हमारे प्रीमियम मेंबर्स थे या जो भी सारे कैंडिडेट हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका क्या कुछ एक्सपीरियंस था। चलिए एक्सपीरियंस समझिए और देखिए क्या कुछ क्वेश्चंस उनके द्वारा बताया गया। ये देखिए कैंडिडेट है, ये आपका कैंडिडेट थे, इन्होंने वो सारा पीडीएफ को पढ़े थे। इसके अकॉर्डिंग देखिए इनका क्या करना है कि हाँ, सब पीडीएफ से कॉन्सेप्ट ही था। और यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो कि सेम टू कॉपी मैच कर गया था। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल इन्होंने बताया कि जैसे परमिएबिलिटी, मैंने बताया था कि आपको याद रखना है तो ऐसा कि जो आपका परमिएबिलिटी होता है, तो परमिएबिलिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, देख सकते हैं ये बताए हैं कि फिजिक्स पेपर में से डायरेक्टली सेम आ गया कि परमिएबिलिटी का ऐसा यूनिट क्या है। और इनको लगा इनके अकॉर्डिंग वो इजी वे में वो 70 से 72 एकदम करेक्ट यानी सही आंसर करके आए हैं। और इसके बाद वो कुछ तुक्का लगा करके आए, मतलब जो भी रहे, ये 70 से 75 तक इनको लगता है कि 100% ये सही बना करके आए। तो ये इनका अपना एक्सपीरियंस है। इसके बाद ये बताया कि ऑल ओवर वो बता रहे हैं कि मेरा एग्जाम अच्छा गया। तो इस तरीके से कैंडिडेट का एक्सपीरियंस है। जो भी कैंडिडेट पीडीएफ को परचेज किए, जो सारे कैंडिडेट प्रीमियम को परचेज किए, वो उनका एग्जामिनेशन बहुत हद तक अच्छा गया है और वो अपना एक्सपीरियंस को शेयर भी कर रहे हैं। हालांकि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के टाइप के बारे में बताता हूँ जो कैंडिडेट ने बताया। चलिए आइए क्वेश्चन के कुछ टाइप को देखते हैं। क्वेश्चन का टाइप देखो, उससे पहले कुछ और भी आपको मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। एग्जैक्टली क्या हो गया था कि चूंकि क्वेश्चन में इस बार बहुत सारा पार्ट था, जैसे इलेक्टिव पार्ट में आपका फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, मैथ भी था, बायोलॉजी भी था, इधर आपका आर्ट्स का भी पेपर था, इधर आपका कॉमर्स का भी पेपर था। तो अक्सर कई सारे कैंडिडेट गलती भी करके आए कि वो क्या कर दिए,
वहाँ वो कंफ्यूज हो गए। जैसे क्या कंफ्यूजन हो गया, जैसे मान लेते हैं कि आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, पीसीएम के स्टूडेंट्स हैं, और आपको लेना था पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन, या मान लेते हैं आपको लेना था एडमिशन आर्ट्स में, तो वो क्या कर दिया कि वो समझे नहीं और वो क्या कर दिया कि क्वेश्चन सॉल्व करके चलाए आर्ट्स वाला। इससे क्या होगा कि आप बेहतर स्कोरिंग नहीं कर पाइएगा, चूंकि आप चूंकि आप क्लास 12 में पढ़े थे साइंस, तो आपके पास साइंस का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था, आप साइंस के बजाय आर्ट्स वाला देकर के चलाए, तो वो आपकी गलती। इससे क्या होगा कि आपका मैक्सिमम स्कोरिंग नहीं हो पाएगा आपके अकॉर्डिंग। इसलिए मैं लगातार जो भी स्टूडेंट्स का जो वोकेशनल कोर्स का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देंगे वो ध्यान रखिएगा, जो आप +2 में पढ़े हैं उसी का आप टेस्ट दे करके आइएगा। हालांकि देख सकते हैं कुछ और कैंडिडेट एक्सपीरियंस अपना शेयर किया। ये कैंडिडेट है जो बताते हैं कि, तो यहाँ कैंडिडेट के अकॉर्डिंग और भी कुछ पॉइंट्स बताएगा। जैसे देखिए कैंडिडेट ये बता रहे हैं कि जीके से ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, पहली बात। इसके बाद इनके अकॉर्डिंग करना था कि मैथ स्ट्रीम से 10 क्वेश्चन, बायो से भी मैथ स्ट्रीम से क्वेश्चन था मैक्सिमम आपका, जो आपका कॉमन पेपर का जो सेक्शन था उसमें ज्यादा क्वेश्चन जीके से नहीं था। क्योंकि मैं आपको लगातार भी बता रहा था कि जीके जो होता है जिसमें 2 पार्ट होते हैं, एक आपका स्टैटिक जीके यानी जो जीके कभी बदलता नहीं, तो स्टैटिक जीके का ज्यादा पोर्शन था, और इसके बाद जो करेंट अफेयर्स था उससे कम क्वेश्चन था। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी बता रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे जो स्टूडेंट्स ने बताया है। इसके बाद क्वेश्चंस के सीरीज में बायो से कम था, 10 क्वेश्चन के आसपास था, और यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि क्वेश्चन 11th एंड 12th से था, और इजी न्यूमेरिकल था, एनसीईआरटी थ्योरीज पे मेनली बेस्ड था, और ऑल ओवर वो क्वेश्चन का पैटर्न क्या था, इजी था। यानी जो मैं लगातार आपको बता रहा था कि बेसिक चैप्टर्स हमेशा रहता है, क्योंकि मैं खुद एग्जामिनेशंस को देकर आया हूँ, इस एडमिशन लिया था इस यूनिवर्सिटी में, तो सेम एज मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताया था, और इसी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन भी सक्सेसफुल तरीके से होगा। तो ऑल ओवर कहा जाए तो 11th एंड 12th दोनों से आया था। 11th का बेसिक चैप्टर और 12th का जो चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है वो चैप्टर से क्वेश्चन था ही था, लेकिन जो 11 का जो चैप्टर्स था वो बेसिक चैप्टर था, ऐसा नहीं कि पूरा चैप्टर था। इसमें इनके अकॉर्डिंग कहना है कि मैं ओनली 12th का प्रिपेयर किया था, इसलिए थोड़ा अच्छा नहीं गया। मैं एक्सपेक्टेड स्कोर इसका है 55 से 65 इसका इनका एक्सपेक्टेड स्कोर है। तो जो स्टूडेंट्स 11th एंड 12th को सही से कवर किए, जो स्टूडेंट्स सारे पीडीएफ को कवर किए सही तरीके से, जो भी स्टूडेंट्स को मैं सारा इंस्ट्रक्शंस दिया, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किए, तो वो कैंडिडेट अपने आप में वो सिक्योर हो रहे हैं कि उनका 80+ उनका स्कोरिंग होगा। हालांकि कुछ कैंडिडेट सही आंसर करने के बावजूद वो कुछ जो होता है अटक्कर करना या फिर तुक्का लगाने वाला कॉन्सेप्ट, तो हालांकि मान लेते हैं कि ये कैंडिडेट ने बताया कि उनका 80 के आसपास आ जाएगा, सही उन्होंने 80 के आसपास बनाया। अगर वो 20 क्वेश्चन अगर मान लेते हैं कि अगर जैसे तैसे भी बनाए होंगे, तो 20 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन जरूर सही जाएगा, यानी ऑल ओवर इनका 80 से 85 इनका क्या हो जाएगा, मार्किंग हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑल ओवर रिजल्ट क्या हो जाएगा, अच्छा कंडीशन में हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन के बारे में बात की, जो क्वेश्चन पूछा गया तो ध्यान समझिए। पहला क्वेश्चन पूछा गया था जीके वाला पार्ट से कि कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे 6 मंथ का दिन और 6 महीने का रात होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका नॉर्वे था। इसके बाद और कुछ क्वेश्चंस पूछा गया था जिसको मैं आपको बताता हूँ, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था जैसे असम का डांस पूछा गया था कि असम में कौन सा असम का आपका रीजनल डांस है। तो ये सारा कुछ आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो यूनिवर्सिटी के द्वारा इस एंट्रेंस टेस्ट में पूछा गया था। हालांकि मैं आपके कैंडिडेट से लगातार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपको याद है आप प्लीज व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, ताकि उसका आंसर सीट प्रिपेयर करके हर स्टूडेंट्स को बता दिया जाए, ताकि वो अपना ऑन एन एवरेज जो आपका कह सकते हैं ऑन एन एवरेज जो मार्किंग हो मार्किंग कर सके, और साथ में वोकेशनल कोर्स वाले स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके। तो आपके एक सपोर्ट से किसी को बहुत ज्यादा मदद मिल सकता है, तो प्लीज आप सपोर्ट करें। गाइस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।